नमस्कार। मैं भावेश सर आज सहायक क्रिया भाग 2 पर चर्चा करने जा रहा हूँ। भाग 1 के अभूतपूर्व सफलता के बाद आज सहायक क्रिया भाग 2 बनाते समय मुझे बेहद खुशी हो रही है। आपने जो अलग अलग सूचनाएं की थी या सुझाव दिए थे, उसके आधार पर मैं सहायक क्रिया भाग 2 बना रहा हूँ। सहायक क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं। मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को ही सहायक क्रिया कहते हैं। इस भाग में हम नई सहायक क्रियाओं पर 4-4 वाक्य देखेंगे ताकि आपको सहायक क्रिया पहचानने में और सहायक क्रिया पर वाक्य बनाने में कोई तकलीफ न हो। पहली क्रिया, होना। स्वतंत्रता सेनानी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। इसमें जकड़े यानी जकड़ना मुख्य क्रिया है और हुए से होना सहायक क्रिया है। बच्चे अपने विचारों में डूबे होते हैं। डूबे से डूबना मुख्य क्रिया और होते से होना सहायक क्रिया है। रामू परीक्षा की वजह से जाग रहा होगा। यहाँ रहा से रहना मुख्य क्रिया और होगा से होना यह सहायक क्रिया है। जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ करनी से करना यह मुख्य क्रिया और होगी से होना यह सहायक क्रिया है। अब हम दूसरी सहायक क्रिया बैठना पर चर्चा करेंगे। आजकल लोग परंपराएं भूल बैठे हैं। यहाँ भूलना मुख्य क्रिया और बैठे से बैठना यह सहायक क्रिया है। श्यामला घबराकर उठ बैठी। यहाँ उठना मुख्य क्रिया और बैठी से बैठना यह सहायक क्रिया है। रामलाल बड़ी गलती कर बैठा। यहाँ कर से करना यह मुख्य क्रिया और बैठा से बैठना यह सहायक क्रिया है। वह अपनी संपत्ति खो बैठा। यहाँ खो से खोना यह मुख्य क्रिया और बैठा से बैठना यह सहायक क्रिया है। अब हम रहना इस क्रिया की तरफ जाते हैं। छोटा बच्चा गन्ना चूस रहा था। चूस से चूसना यह मुख्य क्रिया और रहा से रहना यह सहायक क्रिया। कुत्ता दरवाजे पर पड़ा रहा। पड़ा से पड़ना यह मुख्य क्रिया और रहा से रहना यह सहायक क्रिया है। बच्चे बाहर जोर से चिल्ला रहे थे। चिल्ला से चिल्लाना यह मुख्य क्रिया और रहे से रहना यह सहायक क्रिया। बसंती बाहर पतंग उड़ा रही थी। उड़ा से उड़ाना यह मुख्य क्रिया और रही से रहना यह सहायक क्रिया। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि वाक्य के अंत में जो संयुक्त क्रियाएं यानी दो क्रियाएं साथ साथ आती हैं, उसमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती हैं, जो वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है, इसलिए सहायक क्रिया। अब हम चौथा शब्द देखते हैं, पाना। मेरी सहेली मुझे कल नहीं मिल पाई। मिल से मिलना यह मुख्य क्रिया और पाई से पाना यह सहायक क्रिया। रामू समय पर पाठशाला पहुंच पाया। पहुंच से पहुंचना यह मुख्य क्रिया और पाया से पाना यह सहायक क्रिया। कड़ी मेहनत के बाद वह डॉक्टर बन पाया। बन से बनना यह मुख्य क्रिया और पाया से पाना यह सहायक क्रिया। माधव अपनी मंजिल हासिल कर पाया। कर से करना यह मुख्य क्रिया और पाया से पाना यह सहायक क्रिया। अब पांचवा शब्द, करना। आज़ादी के दृश्यों की झांकियों में चित्ररथ भी हुआ करते हैं। अब हुआ से होना यह मुख्य क्रिया और करते से करना यह सहायक क्रिया। परीक्षा में सफल होने के लिए हर रोज पढ़ाई किया करो। किया से करना और करो से भी करना या दोनों, यहाँ करना यह मुख्य क्रिया भी है और दूसरी करो से जो करना है वह सहायक क्रिया है। तो डबल
करना क्रिया। यहाँ आइए, ऐसा भी वाक्य बनाया जा सकता है। सेहत कमाने के लिए सुबह उठकर दौड़ा करो। यहाँ दौड़ा से दौड़ना यह मुख्य क्रिया और करो से करना यह सहायक क्रिया। समय पर खाना खाया करो। यहाँ खाया से खाना यह मुख्य क्रिया और करो से करना यह सहायक क्रिया। तो अब आपके समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि ज़्यादातर वाक्य के अंत में यह संयुक्त क्रियाएं आती हैं, जिसमें मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया होती हैं और जो वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है। अब अगला शब्द डालना। राधा ने अपने मन की बात कह डाली। कह से कहना यह मुख्य क्रिया और डाली से डालना यह सहायक क्रिया। शिकार को ढूंढने के लिए शिकारी ने पूरा जंगल छान डाला। यहाँ छान से छानना यह मुख्य क्रिया और डाला से डालना यह सहायक क्रिया। शाम ने वह बर्तन तोड़ डाला। यहाँ तोड़ से तोड़ना यह मुख्य क्रिया और डाला से डालना यह सहायक क्रिया। सैनिकों ने दुश्मनों को भून डाला। भून से भूनना यह मुख्य क्रिया और डाला से डालना यह सहायक क्रिया। यहाँ मैंने हर शब्द पर 4-4 वाक्य बनाए हैं। यहाँ जो वाक्य आपको आसान लगे उस वाक्य को आप समझो, याद रखो और परीक्षा में उसे अच्छी तरह से लिखो ताकि आपको अच्छे अंक मिल जाए, अच्छे मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। अब अगला शब्द देखते हैं, चाहना। राघव अपना सवाल पूछना चाहता था, जिसमें पूछना यह मुख्य क्रिया और चाहता से चाहना ये सहायक क्रिया। धनंजय अकेला रहना चाहता था। इसमें रहना से रहना यह मुख्य क्रिया और चाहता से चाहना यह सहायक क्रिया। मिलिंद देश विदेश में घूमना चाहता है। यहाँ घूमना से घूमना ही मुख्य क्रिया है और चाहता से चाहना यह सहायक क्रिया है। राधा सिनेमा यानी फिल्म देखना चाहती हैं। यहाँ देखना यह मुख्य क्रिया और चाहती से चाहना यह सहायक क्रिया है। ज़्यादातर वाक्य के अंत में था, थी, थे वगैरह जो आता है वो कालदर्शक क्रिया हैं। था यानी पास्ट टेंस और हैं यानी प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य काल में जो वाक्य हैं वह दर्शाता है, उसका सहायक क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अब हम अगला शब्द आना यह देखते हैं। डर के मारे रामू गुफा से बाहर निकल आया। यह निकल से निकलना यह मुख्य क्रिया और आया से आना यह सहायक क्रिया। घना जंगल देखकर बच्चे वापस लौट आए। लौट से लौटना यह मुख्य क्रिया और आए से आना यह सहायक क्रिया। सूरज किरणें बिखेरने के लिए ऊपर उठ आया था। यहाँ उठ से उठना और आया से आना आना ये सहायक क्रिया है और उठना ये मुख्य क्रिया है। घंटी बजते ही बच्चे जल्दी दौड़ आए। दौड़ से दौड़ना ये मुख्य क्रिया और आए से आना ये सहायक क्रिया। लुटेरे अंदर घुस आए। घुस से घुसना यह मुख्य क्रिया और आए से आना। अगला शब्द है चूकना। हमारे पहुंचने से पहले हवाई जहाज उड़ चुका था। उड़ से उड़ना यह मुख्य क्रिया और चुका से चुकना यह सहायक क्रिया। रात के 10 बजे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। अब हो से होना यह मुख्य क्रिया और चुकी से चुकना सहायक क्रिया। तीर लगने से पहले ही आम गिर चुका था। अब गिर से गिरना यह मुख्य क्रिया और चुका से चुकना ये यहाँ सहायक क्रिया है। माँ के पहुँचने से पहले बेटा विदेश जा चुका था। जा से जाना ये मुख्य क्रिया और चुका से चुकना ये सहायक क्रिया। अब आखिरी यानी अंतिम शब्द है लेना। पिता की मृत्यु के बाद चारों बेटों ने संपत्ति आपस में बांट ली। बांट से बांटना यह मुख्य क्रिया और ली से लेना ये सहायक क्रिया। बच्चों ने मैदान पर एक मंच बना लिया था। इसमें बना
से बनना ये मुख्य क्रिया और लिया से लेना ये सहायक क्रिया है। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। अब यहाँ रोक से रोकना ये मुख्य क्रिया और ली से लेना। माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया और लगा से लगाना यह मुख्य क्रिया और लिया से लेना ये सहायक क्रिया। तो अब आप इस प्रकार जो अलग अलग वाक्य यहाँ दिए हैं इसके आधार पर आप सहायक क्रिया को पहचान सकोगे और सहायक क्रिया का वाक्यों में भी प्रयोग कर सकोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शब्दों की सूची दे रहा हूँ। आप उन शब्दों पर अपने वाक्य बनाकर अभ्यास कर सकते हो। और अभी भी आपको सहायक क्रिया के बारे में कुछ संदेह हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हिंदी के और किसी विषय पर आप मुझसे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करो और जिनको सहायक क्रिया सीखनी है उनसे वो शेयर करो। और मुझसे जुड़े और सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।